मिशन सागर 5, लास्ट क्लास तक मैंने मिशन सागर 4 तक का पूरा डेटा बताया था। लास्ट क्लास भी यूट्यूब पे रखी हुई है, यूट्यूब पे पड़ी है, आप उस क्लास को देख लेंगे, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। उसमें मिशन सागर 4 तक का मैंने बता दिया था। मिशन सागर है क्या, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एस फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। कंबाइंडली बोले तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ऑल मतलब सभी के लिए, इन द रीजन किसी भी क्षेत्र के अंदर। और यहाँ पे सागर नाम कहाँ किसके लिए कनेक्टेड होता है, हमारा सागर समुद्री क्षेत्र। तो समुद्री क्षेत्र में एक एक समुद्री क्षेत्र, जैसे कि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इधर से इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये सारे बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट होने वाले समुद्री देश हो गए। इधर की बात करें अरब सागर से तो अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया, ऊपर से पाकिस्तान और अरेबियन कंट्रीज हो गए। तो ये हो गए। तो यानी कि प्रत्येक समुद्री क्षेत्र के अंदर इंडिया क्या चाहता है, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो और सभी ग्रो करें। तो उसके लिए इंडिया सागर मिशन चलाता है। अब ये क्या है, ये है आपकी मैत्री संदेश देने वाले। अभी कोरोना महामारी में छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्रीज थे, जैसे कि सेशल्स, जैसे कि मालदीव, मेडागास्कर, श्रीलंका, यहाँ पे क्या हुआ, पूर्ण रूप से सप्लाई चेन्स जो हैं वो कट हो गई। तो पूर्ण रूप से सप्लाई चेन्स कट हो गई तो वो कंट्री अपने आप में इतनी सस्टेनेबल नहीं है। जैसे कि सेशल्स देखें तो सेशल्स का एरिया जो इतना है जितना कि हमारा लगभग गोवा से थोड़ा सा वो लगभग उसके बराबर है। तो क्या अपने आप में वो कंट्री परिपूर्ण कह सकते हैं? उसको मेडिसिन की, अन्य मिनरल्स, ऑयल, इन सब की बाहर से जरूरत पड़ती है आपूर्ति की। तो भारत ने एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए इस दौरान पे ऐसी जो छोटी छोटी जो समुद्री क्षेत्र की कंट्रीज थी, उनके यहाँ पे अपने बड़े बड़े माल वाहक जो जहाज हैं सामान से भर भर के भेजे हैं। ऐसे 4 मिशन इंडिया कर चुका है, 5वां मिशन है ये। इसको कहाँ पे भेजा है? बांग्लादेश में भेजा है। जहाज का नाम है सावित्री। सावित्री नामक जहाज पे इसमें मेडिसिन और चिकित्सा आपूर्ति के जो सामान हैं वो वहां पे भेजे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो है जो सेकंड वेव थी उस पर बांग्लादेश का इतना प्रभाव नहीं हुआ था, लेकिन अभी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है। तो इस वजह से पीपी किट है, वैक्सीन है, अन्य मेडिसिन है, उन सभी को भेजा है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपका नेड्स। नेड्स क्या है? ये नई टेक्नोलॉजी है, एंटी ड्रोन सिस्टम जो है डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। ड्रोन क्या होते हैं? ड्रोन को हिंदी में बोले तो मानव रहित विमान होते हैं, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। यूएवी बोले तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मानव रहित विमान वाले जो साधन होते हैं जिनके अंदर मनुष्य की जरूरत नहीं होती है, उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आप उसको मशीन या टेक्नोलॉजी से चला सकते हैं। तो ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम, अब देखिए इसकी जरूरत क्यों आई, इसका परिप्रेक्ष्य समझिए। अभी क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमारे यहाँ पे एक ड्रोन हमला हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर की जो सीमा है पाकिस्तान की तरफ से अभी कंटिन्यूसली क्या है, ड्रोन अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। किस किस तरीके से? या तो ड्रोन के माध्यम से वो अपने आतंकियों के लिए सीमा पार क्या भेजते हैं, हथियार भेजते हैं, या फिर क्या करते हैं, नशे की सामग्री, जैसे कि भारत का राजस्थान वाला जो बॉर्डर है, पंजाब वाला जो बॉर्डर है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित है इस चीज से। क्या भेजते हैं वो? स्मैक भेजते हैं, हेरोइन भेजते हैं, ड्रोन से भेज देते हैं। उनका इंसान भी नहीं मारा जाएगा, ड्रोन साइलेंटली जाकर के उसको डाल आता है और उसको इस साइड के लोग जो हैं वो ले लेते हैं, जो मतलब जो तस्कर होते हैं वो। तो अब इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो इंडिया की जो छावनी थी उस पर ड्रोन अटैक हुआ था। उसको हालांकि बाद में मार गिराया गया, लेकिन ये सिग्नल मिल गया था कि इस प्रकार के ड्रोन अटैक्स अगर अब कर रहा है पाकिस्तान, जो कि हालांकि उसके खुद के नहीं है, चाइना ने उसको दिए हैं, लेकिन फिर भी भारत को तो अपने बनाने पड़ेंगे ना। तो उसी चीज में भारत ने एंटी नेवल, देखे
नौसेना के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। यदि ड्रोन आएगा तो उसको हवा में ही मार गिराएगा पहले ये सिस्टम डिटेक्ट करके। तो स्वदेशी है, हमने खुद ने इसको बनाया। किसने बनाया है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। 2018 आरएएस प्री के अंदर बीईएल पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बीईएल पे 2018 आरएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीईएल ने हाल ही में कौन सी नई टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए करार किया है, मैन्युफैक्चर करने के लिए करार किया है। तो वो डीआरडीओ की नेड्स टेक्नोलॉजी हो गई। हार्ड एंड सॉफ्ट जो है स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी, देखिए हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों में क्या क्या आता है। सॉफ्ट स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी होती है सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्रोन किससे चल रहा होता है, कोई कंप्यूटर चिप उसको चला रही होती है, वहीं से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उसको खत्म कर दिया जाए, सॉफ्टवेयर को हैक करके खत्म कर दिया जाए तो ड्रोन नीचे गिर जाएगा, काम नहीं करेगा। वो हो गई आपकी सॉफ्ट स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी। अब ये भी नहीं काम किया तो क्या करेंगे? उसको उड़ा दो गोली से, कैसे भी किसी भी तरीके से। वो होती है नष्ट कर देना, कल पुर्जे नष्ट कर देना। सॉफ्ट में उसका क्या होगा? ड्राइविंग सिस्टम नष्ट कर दिया, और हार्ड में पूरे ड्रोन को ही नष्ट कर दिया। तो वो होती है हार्ड स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी। लेजर तकनीक से टारगेट को नष्ट करेगा। कौन सी तकनीक से मारेगा उसको? लेजर से। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन, नहीं, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। इसमें क्या होता है? देखिए साइंस का आपको पूरा डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए होता है, क्योंकि छोटी छोटी टर्म्स आती रहती हैं, आप खुद देख रहे हैं। अब यहाँ पे लेजर है, लेजर हमारे सिलेबस में आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्री का जो सिलेबस है उसमें लेजर आता है। तो लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशंस। इसमें आपको एक साधारण सी भाषा में मैं समझा देती हूं कि एक मटेरियल होता है, उस पे लाइट, सनलाइट को डलवाया जाएगा, तो इसमें से क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर नीचे एक बैंड होता है, उसके अंदर ये क्या होते हैं? स्विच करते हैं। इलेक्ट्रॉन, आप समझे, इलेक्ट्रॉन तो सुना होगा सभी ने। तो वो क्या करते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है विकिरणों के तौर पे। किस पे? रेडिएशंस के तौर पे। और फिर इन्हीं रेडिएशंस को टारगेट पे डाला जाएगा तो वो क्या होती है? हीट जनरेट होकर के वो खत्म होता है। ये लेजर टेक्निक होती है। तो लेजर टेक्निक का मेडिकल की साइड में भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ट्यूमर खत्म करना हो, ट्यूमर को, सेल्स को डेड करना हो, तो लेजर टेक्निक से ऑपरेशन होगा। अखबार में जाकर के आज का ही अखबार उठा लेना, 10 हॉस्पिटल के अंदर तो मिलेगा ही ट्यूमर का, इसका उसका सबका लेजर तकनीक से इलाज। वो लेजर तकनीक से ऐसे इलाज होता है कि ट्यूमर की सेल्स को डेड करना है तो लेजर लाइट उस पर डालेंगे, इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि वो सेल डैमेज हो जाएगी। तो ये अपने टारगेट को किस किस प्रकार से डिटेक्ट कर सकता है? अच्छी खासियत है कि ये रडार से भी कर सकता है, इंफ्रारेड से भी कर सकता है, और रेडियो वेव से भी डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि दुश्मन कोई भी कैटेगरी का वो ड्रोन लेकर के आ जाए, ये सभी को डिटेक्ट कर लेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।